जय माता दी जी। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गौरव त्रिशक्ति एस्ट्रो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इस साल के आखिरी चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि 8 नवंबर 2022 दिन मंगलवार को लगने जा रहा है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहण का सूतक कितने बजे लगेगा और ग्रहण का काल कितनी देर तक रहेगा, व्याप्ति काल कितनी देर तक रहेगा, यानी टोटल ड्यूरेशन क्या रहेगी, और ग्रहण क्यों लगता है। सबसे पहले ये बताऊंगा आज के वीडियो में कि ग्रहण लगता क्यों है। और आज के ही वीडियो में मैं आपको एक ऐसा विशेष उपाय बताऊंगा जो कोई भी कर सकता है। यदि आपके घर में किसी प्रकार का कोई ग्रह क्लेश है, कोई कष्ट है, कोई बीमारी है, कोई रोग है, या किसी प्रकार का कोई कारोबार में वृद्धि नहीं होती, तो हर समस्या के लिए एक अचूक उपाय आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा, ताकि उन लोगों को भी इस ग्रहण के बारे में जानकारी मिले और वह भी इस अचूक उपाय को करें और उनको भी लाभ मिले। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हिंदू धर्म में स्नान दान का महापर्व कार्तिक पूर्णिमा, जो कि तिथि 8 नवंबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी, और इस दिन देश भर में दीपावली का भी पवित्र पर्व मनाया जाता है। और इस दिन साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जो इस तिथि को बेहद खास बना रहा है। और इसी दिन मंगलवार को बड़े ही श्रद्धा के साथ, यानी कार्तिक पूर्णिमा, जो जिसको दीपावली भी कहते हैं, और इसके साथ ही चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, जिसके कारण इस दिन की जो उत्सुकता है वो बेहद खास बन गई है। क्योंकि देव दीपावली के दिन जहां संध्या के समय मंदिरों में आरती के साथ दीपावली मनाई जाती है, दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, वहीं शाम के समय 5 से 6:30 के बीच में ये चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। और ये चंद्र ग्रहण लगने के साथ ही ये दिन बेहद खास बन गया है, क्योंकि ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण लगना कभी भी शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि यह नेगेटिव एनर्जी देता है। हर तरफ नेगेटिविटी फैलती है इसके लगने से, और इस ग्रहण के लगने से हमारे जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, प्रकृति पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और ग्रहण काल के दौरान किसी भी शुभ कार्य को ना करने की ही सलाह दी जाती है। तो ये ग्रहण जो है बेहद खास हो जाता है और इसके बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि चंद्र ग्रहण होता कैसे है। चंद्र ग्रहण यानी ल्यूनर एक्लिप्स, जिसको इंग्लिश में ल्यूनर एक्लिप्स कहते हैं। तो जैसे कि भारत में चंद्र ग्रहण को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन विज्ञान की नज़र से अगर देखें तो यह सिर्फ एक खगोलीय घटना है। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड में एक खगोलीय घटना है और ऐसी कई घटनाएं निरंतर होती ही रहती हैं। वैसे माना जाए तो कहते हैं कि जिसमें चंद्रमा पर जब पृथ्वी की छाया पड़ती है और फिर ये चंद्र ग्रहण हो जाता है। लेकिन चंद्र ग्रहण क्यों होता है और इसको लेकर धर्म और विज्ञान में क्या कहा गया है, और हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार, पुराणों के अनुसार, इन सभी बातों का जवाब अब मैं आपको देने जा रहा हूँ। कि हमारी एक पौराणिक कथा है कि चंद्र ग्रहण क्यों लगा और क्यों होता है चंद्र ग्रहण। तो सुनिए कि क्या कहानी है चंद्र ग्रहण के पीछे। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि की रचना की शुरुआत में समुद्र मंथन किया गया था, और इस मंथन में अमृत निकलना था, और जिसे पीने के लिए देवताओं और दानवों में विवाद शुरू हो गया। और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि युद्ध की नौबत आ गई। तब देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु ने इस विवाद को सुलझाने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। भगवान ने स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी रूप धारण किया, और देवताओं व राक्षसों को अलग अलग लाइन में बिठाकर उन्होंने कहा कि आपको अलग अलग लाइन में बिठाकर अब आपको अमृतपान कराया जाएगा। तो दोनों को अलग अलग लाइन में बिठाकर अमृत और सोमरस पिला रहे थे। भगवान ने क्या किया कि देवताओं को अमृत पिलाते रहे उसी कलश से, और जो दानव थे, राक्षस थे, उनको सोमरस पिलाते रहे। तभी देवताओं की लाइन में छल पूर्वक एक दानव राहु भी बैठ गया। उसने ध्यान से देखा कि जो मोहिनी रूप है भगवान का, जो मोहिनी है, ये जो है ये देवताओं को छल से जो है ये अमृत पिला रही है, और राक्षसों को, दानवों को जो है ये सोमरस पिला रही है। तभी देवताओं की लाइन में छल पूर्वक एक दानव बैठ गया जिसका नाम था राहु, और अमृतपान वो भी करने लगा। अब राहु को ऐसा करते हुए सूर्य और चंद्रमा देख लेते हैं। अब जब चंद्रमा और सूर्य ने देख लिया तो वे भगवान विष्णु को इस बात की जानकारी देते हैं, और इस पर भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से तुरंत ही राहु का सिर काटकर उसके धड़ से अलग कर देते हैं।
तब से जो उस दानव का जो सिर वाला भाग था वो राहु बन गया और जो नीचे धड़ वाला भाग था वो केतु बन गया। तो वहाँ से राहु और केतु की उत्पत्ति हो जाती है। तो ऐसी मान्यता है कि इस घटना से राहु सूर्य और चंद्रमा को अपना दुश्मन मानने लगा, क्योंकि उसने भगवान विष्णु को उसकी जानकारी दी थी। तभी से राहु और केतु जो हैं वो सूर्य और चंद्रमा से अपनी शत्रुता रखने लगे। अब चूंकि उसने अमृतपान कर ही लिया था तो उसकी मौत ही नहीं हो सकती थी। तो पूर्णिमा के दिन राहु जब चंद्रमा को ग्रसता है तो चंद्रमा कुछ देर के लिए छिप जाता है, यानी जिसे चंद्रग्रहण कहा जाता है। अब सिर और धड़ के अलग होने से पहले इस दानव का नाम स्वरभानु था और ज्योतिष में राहु को छाया ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के पीछे की कहानी कि चंद्र ग्रहण क्यों लगता है और ये ग्रहण राहु के कारण लगता है। और विशेष एक बात हमेशा याद रखिए कि यह ग्रहण हमेशा ही पूर्णिमा के दिन लगता है। जो भी चंद्र ग्रहण होगा वो हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगेगा। आजकल यूट्यूब पे, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा प्रचलन किया जाता है इस बात का कि देखो जी इस बार पूर्णिमा पे चंद्र ग्रहण लग रहा है, पूर्णिमा पे लग रहा है, विशेष कितने सालों के बाद पूर्णिमा पे चंद्र ग्रहण लग रहा है। देखिए ये हमेशा से ही एक कॉमन है ये कि जो भी चंद्र ग्रहण होगा वो हमेशा पूर्णिमा को ही लगेगा। तो ही इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं विज्ञान के अनुसार। तो खगोल शास्त्र के अनुसार जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आती है तो चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है और वह चंद्रमा जो है वह दिखाई नहीं देता और इसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब चूंकि चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है इसलिए वह ज़्यादा देर तक पृथ्वी की छाया में नहीं रुकता, क्योंकि फास्टेस्ट प्लैनेट बोलते हैं, मूविंग प्लैनेट बोलते हैं इसे चंद्रमा को। और कुछ ही देर में पृथ्वी की छाया से वो बाहर भी आ जाता है। जब चंद्रमा का पूरा या आंशिक भाग पृथ्वी से ढक जाता है और सूर्य की किरणें चंद्रमा पर नहीं पहुंचती तो ऐसी स्थिति को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। तो ये स्थिति हमेशा ही पूर्णिमा की रात को बनती है जब चंद्रमा पूर्ण होता है। जब पूर्ण चंद्रमा होता है तभी ये स्थिति बनती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही लगता है। तो अब बात करते हैं कि ग्रहण लगेगा कहाँ कहाँ। तो ये जो ग्रहण है जी ये भारत के साथ साथ भारत के पूर्वी भाग में और पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखेगा। जो भारत का पूर्वी भाग है उसमें पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखेगा और अन्य राज्यों में आंशिक चंद्र ग्रहण, जैसे हमारा जो उत्तर भारत है इसमें आंशिक चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। और ये ग्रहण भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, ब्राज़ील, यूरोप और दक्षिण अमेरिका जैसे अन्य देशों में भी ये ग्रहण देखने को मिलेगा। दक्षिण अमेरिका बोलते हैं जी साउथ अमेरिका, इसमें भी ग्रहण देखने को मिलेगा। और अब बात करते हैं कि ग्रहण के सूतक के बारे में। तो पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक जो है ये सुबह 9 बजे से शुरू होगा और सूतक काल शाम 6:18 समाप्त होगा। और इस चंद्र ग्रहण के दौरान, वैसे तो सूर्य ग्रहण के दौरान कहते हैं कि 4 प्रहर का सूतक मनाया जाता है, यानी 12 घंटे पहले सूतक मनाया जाता है। लेकिन चंद्र ग्रहण में जो होता है ये 3 प्रहर पहले, यानी कि 9 घंटे पहले ही सूतक माना जाता है। जब हमारे जिस आप स्थान में रह रहे हैं, जब उस स्थान में ग्रहण का स्पर्श होगा, व्याप्ति काल होगा, तो उससे 9 घंटे पहले जो है ये सूतक काल माना जाएगा। और सूतक जो है हमारे यहाँ पे जो है सुबह 9 बजे, 9:15 बजे सूतक शुरू होगा और उसके बाद ये 6:18 पे ये जो है ग्रहण का सूतक ग्रहण के साथ ही ये समाप्त हो जाएगा। तो अब बात करते हैं ग्रहण के समय की। तो पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहण चंद्रोदय के साथ यानी 5:26 पर शुरू होगा और शाम को 6:18 समाप्त होगा। और इस ग्रहण की कुल अवधि, जो ग्रहण की अवधि है वो केवल 53 मिनट्स रहेगी। और यूनिवर्सल टाइम की अगर बात करें तो चंद्र ग्रहण जो है इसका आरंभ भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:32 पर होगा और इसका जो मोक्ष है ये बाद में 7:27 पर होगा। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये यूनिवर्सल टाइम, मतलब पृथ्वी पर जो इस ग्रहण की कुल अवधि रहेगी वो जो समय रहेगा वो दोपहर 1:32 से शाम को 7:27 तक रहेगी। तो ये है यूनिवर्सल टाइम ग्रहण का। लेकिन हमारे जो उत्तर भारत का मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ तो चंडीगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो ग्रहण जो रहेगा वो 5:26 पर शुरू होगा और शाम को 6:18 पर समाप्त हो जाएगा। आप मुझे नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, वैसे मैं स्क्रीन पे भी डालूंगा जो मुख्य कंट्रीज़ हैं इनके जगह मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, तो आप इसमें भी देख सकते हैं। अगर आपको ना पता चले तो आप मुझे नीचे कमेंट करिए, मैं आपको आपकी कंट्री के अकॉर्डिंग, आपको आपकी जगह के अकॉर्डिंग आपको टाइम बता दूंगा कि आपके स्थान के अनुसार ग्रहण कितने बजे शुरू होगा।
तो अब बात करते हैं कि ग्रहण काल में क्या करना चाहिए। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि सूर्य ग्रहण काल में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो सेम ही इसमें रहता है प्रभाव कि ग्रहण काल में आपको क्या करना चाहिए। अब विशेष ये ग्रहण जो है ये मेष राशि में चंद्रमा जब राहु के साथ होगा तो और सूर्य केतु के साथ रहेंगे तुला राशि में, तभी ये ग्रहण लग रहा है। अब ऐसी स्थिति में आपको विशेष ग्रहण काल के समय कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं कि हमें क्या मंत्र का जाप करना चाहिए अपनी राशि के अनुसार। और इस समय में आपको विशेष पूजा पाठ जप तप का विशेष महत्व होता है, तो आपको विशेष पूजा पाठ इस समय करने चाहिए। इस समय आपको किसी भी आपको गुरु मंत्र है आपके पास या आप किसी सिद्ध पुरुष से या किसी विद्वान से कोई मंत्र लेकर आप उसका जाप करिए। तो कहते हैं कि जो इस वक्त आप जाप करेंगे उसका आपको 1 माला करते हैं तो आपको 100 माला का फल मिलेगा। वैसे तो अनंत गुना फल कहा गया है कि इस समय किए गए जप तप का अनंत गुना फल मिलता है। तो इस समय आपको विशेष जो है जप तप पाठ पूजा सत्संग कीर्तन करना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस समय जो है विशेष आपको जप तप पाठ पूजा करनी चाहिए, जिससे आपको अनंत गुना फल मिलेगा। और इसका फल आप जब आप इसको जप तप करेंगे तो आपको देखिए आपके सामने प्रैक्टिकल अपने आप आ जाएगा। ग्रहण काल को विशेष बताया गया है। तो अब बात करते हैं कि ग्रहण के समय क्या नहीं करना चाहिए। तो ग्रहण के समय में सबसे पहले तो आपके घर में जो मूर्तियाँ हैं, दैविक मूर्तियाँ हैं, भगवान की जो विग्रह हैं, आइडल्स हैं, उनको स्पर्श नहीं करना होता है ऐसे समय पे, क्योंकि सूतक काल होता है, उसके बाद ग्रहण काल होता है। तो ऐसे समय पे मूर्ति स्पर्श नहीं किया जाता और किसी भी मंगल कार्य को नहीं किया जाता। लाइक जैसे विवाह, शादियाँ, कोई गृह आरंभ, ऐसे कुछ भी विशेष जो शुभ कार्य रहते हैं इनको नहीं किया जाता है। और ग्रहण काल के समय, ग्रहण काल के विशेष में बात कर रहा हूँ, ग्रहण काल के समय जो व्याप्ति काल रहेगा जैसे 5:26 से 6:18 के बीच, ये जो 53 मिनट्स का जो 53 मिनट का जो समय है, ऐसे समय में भोजन नहीं करना चाहिए, कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, खासतौर पे नेल्स नहीं काटने चाहिए, आपको नाखून नहीं काटने चाहिए, अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए, दाढ़ी नहीं बनवानी चाहिए। और ऐसे समय पे विशेष लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि हम ऐसे समय पे केवल ध्यान करना चाहिए भगवान का, शुभ कार्य जो है जप तप करने चाहिए आपको। और विशेष तौर पर जैसे गर्भवती स्त्रियां हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे समय पे चुगली ना करें किसी की, क्योंकि आपके गर्भ में एक बालक बच्चा पल रहा है। तो ऐसे समय पे आपको कटिंग नहीं करनी है, किसी की सब्ज़ी नहीं काटनी है, कोई सिलाई नहीं करनी है आपको, और कैंची नहीं चलानी है आपको। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ग्रहण के समय में बहुत तरह की नेगेटिव जो है एनर्जीज उत्पन्न होती हैं और आपके गर्भ में पल रहे बच्चे पर इस नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव पड़ता है। तो उसका प्रभाव आपके घर में पल रहे बच्चे पर ना पड़े, तो इसलिए आपको ऐसी कोई कटिंग नहीं करनी है, कोई सिलाई नहीं करनी है ऐसे समय पे। केवल और केवल आपको इन ग्रहण के जो व्याप्ति काल का समय है, आपको इस समय केवल और केवल भगवान का ध्यान करना है, भगवान नारायण का, या आप किसी भी इष्ट के अपने मंत्र का जाप कर सकते हैं। और अब मैं आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपको ग्रहण काल के समय करना है। इस समय आप इसको करके पहले तैयारी करके रखिए, और जब विशेष पर्व काल चल रहा हो, व्याप्ति काल हो ग्रहण का, उस समय आपको इसको करना है। अब इसमें आपको क्या करना है कि जैसे ये विशेष जो उपाय है, यदि आपके घर में किसी प्रकार की कोई गृह क्लेश है, कोई लड़ाई झगड़ा है, यदि घर में बरकत नहीं है आपके, या आपके कारोबार में वृद्धि नहीं हो रही, आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, किसी भी तरह की आपकी कोई भी समस्या है, तो ये एक अचूक उपाय आपको बता रहा हूँ, एक सिद्ध उपाय है ये। तो इसको आप करिएगा, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। इसमें आपको करना क्या है कि आपको एक स्टील की कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है, और उसमें 1 रुपये का एक सिक्का डाल दीजिए। 2 का भी डाल सकते हैं, 5 का भी डाल सकते हैं, हमने सिक्का डालना है। उसमें एक सिक्का डालना है, और उसमें आपने छाया देखनी है अपनी। यह आपने छाया कब देखनी है कि आपने तेल को पहले रख लेना है, जब व्याप्ति काल शुरू हो जाए ग्रहण का, लाइक 5:26 पे आपने सरसों के तेल की कटोरी में थोड़ा सरसों का तेल डालना है। और उसमें डालने के बाद आपने, जब ग्रहण का सूतक पर्व काल चल रहा हो, तो आपने अपनी छाया देखनी है, और परिवार के लोग भी उसमें अपनी छाया देख सकते हैं। सबने छाया देख कर अपनी, बाद में आपने उस कटोरी को ढक कर रख देना है। देखनी केवल ग्रहण के व्याप्ति काल के समय है, उन 53 मिनट्स के अंतराल में। और उसके बाद आपने क्या करना है, छाया देखने के बाद आपने उस कटोरी को ढक कर रख देना है। ढक कर रखने के बाद जब ग्रहण काल समाप्त हो जाए, उसके बाद फ्रेश होकर नहा धोकर आपने उस कटोरी को ले जाना है, और साथ में 4 पीस बर्फ़ी के लेने हैं, सफ़ेद बर्फ़ी, दूध से बनी हुई बर्फ़ी। आपने बर्फ़ी के पीस लेने हैं 4 अपने साथ, वो तेल की कटोरी लेकर जानी है ढककर। उसको आपने किसी मंदिर में जाना है, वहाँ पीपल के पेड़ पे आपने वो सरसों का तेल चढ़ाना है,
और उसके साथ उस कटोरी को भी वहीं छोड़ आना है। शनि मंदिर हो या पीपल हो, वहाँ पे आपको उस पीपल के नीचे उस कटोरी को भी छोड़ आना है, और वो 4 पीस बर्फ़ी के जो थे उसको भी वहीं आपको रख कर आना है। और ये उपाय आपको करना है विशेष ग्रहण के दौरान, और इस उपाय को करने से आपको विशेष जो ये नेगेटिविटी का एक जो बनेगा उस समय घेरा बनेगा, आपको इससे मुक्ति मिलेगी। और इस उपाय को करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। जो भी चीज़ें मैंने बताई कि कोई रोग चल रहा है, कोई बीमारी चल रही है, ग्रह क्लेश है, किसी प्रकार का कोई कष्ट है आपको, या आपके कारोबार में बरकत नहीं है, तो इस उपाय को आप करेंगे। इससे किसी प्रकार की कोई नेगेटिव छाया होगी यदि आपके ऊपर, या किसी की नज़र फजर कोई टोक होगी आपको, या किसी प्रकार का कोई टूना टोटका होगा, तो उसका असर खत्म होने का इससे चांसेस बनेंगे, और इस उपाय से आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो देखिए, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपको चंद्र ग्रहण के बारे में जानकारी दी, और मैं जल्द मिलूंगा अपने अगले वीडियो में आपके साथ, और उसमें आपको बताऊंगा ग्रहण के राशिफल के बारे में कि इस ग्रहण का क्या राशिफल रहेगा। और कोई 3 ऐसी राशियां हैं जिनके लिए यह ग्रहण जो है ये विशेष लाभकारी रहेगा। तो अपनी राशि के बारे में जानने के लिए इंतज़ार करिए। मैं जल्द मिल रहा हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।